तो से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्दो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअतो बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से सजा संवार दो। फर्मा बरदारी का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्राइल आमी, मेरा ये पैगाम हजरत मिकाइल को सुना दो कि रिज्क का पैमाना हाथ से अलग कर दे। इसराफिल से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौकूफ कर दे, यानी रोक दे। इजराइल अलैहिस्सलाम से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाए और जन्नत के महलों की छतों पर सफवस्ता यानी कतार बांधे खड़े हो जाए। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे आजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शबे मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आसमानों पर हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल अमीन, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आप अलैहिस्सलाम ने ऐसी सवारी को चुना जो आज तक किसी शहनशाह को भी मयस्सर ना हुई होगी। मयस्सर होना तो दूर की बात है, किसी ने वो सवारी देखी तक ना होगी, और देखना तो दूर की बात है, सोची तक ना होगी। उस सवारी का नाम है बुर्राक। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर फुरक़े फ़रात है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो शुरूर की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिलाती जा रही है। पूरी दुनिया पर सुकूत और खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब यानी आधी रात गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान के बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबे ख्वाब हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए, यानी दिल जाग रहा है, आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल आमी हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया जाए तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त हुक्म रब्बी होता है कि ऐ जिब्राइल कब्बिल कदमाए जिब्रील, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम लो ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्रील आमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी ठंडे होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फख्र कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को बोसा दिया होगा। हजरत जिब्राइल अमीन की होठों की ठंडक पाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, यानी जाग जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ऐ जिब्राइल कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से बुलावे का परमाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक यानी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी बुजुर्गाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मिराजुन नबुवत में ये बात दर्ज है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद यानी खोलने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त यानी थाल लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया यानी भर गया। इस कल्ब को सीनाए अक़दस में उसी जगह रख दिया गया
बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्बे मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतहुल बारी की रिवायत है, जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 610 पर। सीनाए अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अतहर में एक ऐसी कुव्वते कुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ ले जाने में, आलम सवाबात का मुशाहिदा करने में, बिलखुसूस दीदारे इलाही करने में कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांधा गया। अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया, वो अमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका उसकी ताजीम और तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जमुर्त की नालैन मुबारक को पाँव में ज़ेबतन फरमाया, याकूत का कमर बांधा। ये भी मिराजुन नबुवत सफ़ा नंबर 606 पर यह बात दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, सीना सुर्ख याकूत की मानिंद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कौनती थी, टांगे सब्ज जुमुर्द दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, बेइश्ती जैन उस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रुकाब आगे जा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकाब थाम ली, हजरत मिकाइल ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने जैन को संभाला। हजरत इमाम काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों की दुरूद और सलाम के सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज फरमाते हैं। और इस वाक़ये को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, वो ज़ात हर नफ्स हर कमजोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम उस बंदे कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकां से ला मकां तक नूर ही नूर फैला हुआ था, सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात पहाड़ियों, रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्जो शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफर करती हुई वादी बतहा में पहुंचती है जहां खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ उतरकर 2 रकात नफिल अदा कीजिए, ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफिल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है, ऊंची सी मिट्टी का पहाड़ी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया जहां कुदसियों फरिश्तों का बड़ा मजमा सलामी के लिए मौजूद है, हूरो गिल्मा खुशामदीद कहने के लिए, और तकरीबन 1,24,000 कमावेश अंबिया और मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफताब नबुवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक यानी आसमान तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे अब मध्यम हो गए हैं। कुदसी सलामी दे रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फख्रे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इब्तिदा में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। फरिश्ते और अंबिया इकराम सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं, अदब से सर झुकाए खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस में आज तक ऐसा दिलनवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा होगा। वहाँ से दुरूद सलाम से फिजा एक मर्तबा फिर से गूंज उठती है। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम नूरी मखलूक की झुरमुट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़िया मेराज शुरू होता है। यहाँ से फिर वो मामला शुरू होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने पूछा, कौन है? जवाब दिया, जिब्राइल। दरबान ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा, मरहबा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाजा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम के जवाब में फरमाया, मरहबा। उन्होंने आपकी नबूवत का इकरार भी किया। फिर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को हुजूर सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा मरहबा की नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। आपने उन्हें भी सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में कहा, मरहबा, और उन्होंने भी आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आपने चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। आपने उन्हें भी सलाम किया। फिर उन्होंने भी आपके सलाम का जवाब दिया, मरहबा, और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम की। उन्होंने भी जवाब में कहा, मरहबा, और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुआ। आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा, और आपकी नबूवत का इकरार किया। और उसके बाद सातवें आसमान पर मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने उन्हें भी सलाम किया। जवाब में उन्होंने भी कहा, मरहबा, और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ कलमे कुदरत के चलने की आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ मखलूक के कुलूम की इंतहा है, यानी मखलूक की पहुँच बस वहीं तक है, उससे आगे नहीं। फरिश्तों ने इज़्न तलब किया कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, इनके दीदार की हमें इजाजत फरमा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब जियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरा पर जमा हो गए और जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांक लिया। इस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, हम सबके लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देगी, यानी अल्लाह के नूर से मेरे पर जल जाएंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की रिफत व अजमत, आपके मकाम
آپ کے مرتبے، آپ کی پہنچ کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائے اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل امی، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پلصراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پلصراط سے گزر جائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منزل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات ہے، یعنی پردے ہی پردے ہیں، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر اس جلوائے حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکہ کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں، یعنی ہوش کے عالم میں، خواب میں نہیں بلکہ ہوش میں، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ رب العزت اپنے محبوب حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوائے حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کے برابر، یعنی 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، پس اس خاص مقام قرب وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب، یعنی محبوب بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہے۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو ایک دم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلتا جھلتا پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت یعنی گرماہٹ اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل لمبا سفر طے کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم یعنی دنیا، پوری کائنات اللہ کے حکم پر پھر سے چلنے لگا۔ چاند، سورج اپنی منزلیں کو طے کرنے لگے، گرماہٹ، ٹھنڈک اب سب میں بدلاؤ آنے لگا۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی، بے جان ہو گئی تھی، رک گئی تھی، وہ سب دوبارہ حرکت کرنے لگی، یعنی ہلنے جھلنے لگی۔ بستر مبارک کی گرماہٹ اپنے درجات کو طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی بدلاؤ آیا اور نہ ہی کسی کو احساس ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، یعنی مانی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے،
اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کے سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، اے ابو بکر، تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، جنت آسمانوں میں، جہنم سمندروں کی تہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعے کو اپنی ناقص عقلوں کے ترازو پر تولنے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کے اہم مقصد کو اگر ہم جان لیں تو ہم یقیناً پہچان پائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ، اور ہم بچیں گے ان گناہوں سے جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سمجھ نہ پایا اور انکار کر بیٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار دوست نے کہا کہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محبوب نے محب کو دیکھا، محب نے محبوب کو دیکھا، اور یہ سفر یوں اختتام پذیر ہوا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔